अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू वी इन्फो हब। यहाँ पे MTH 100 का जो आपके साथ कुछ पेपर शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उनका सोल्यूशन भी साथ में दिया गया है, आपने ये कर लेने हैं जिससे आपको पेपर करने में आसानी होगी। अर्थमेटिक सीक्वेंस सीरीज में कोई क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। nth टर्म n इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस डी। ये जो है हमारे पास nth टर्म का फार्मूला याद कर लेना है। सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई टू ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है ना, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है। फार्मूला MCQs में पूछा गया है। ए एन इक्वल्स टू 5, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 6। और आपसे पूछा जाएगा कि nth टर्म फाइंड करें या सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। आपने जस्ट फार्मूला लिखना है और फार्मूला में ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने सिर्फ पुट करनी है। combination formula NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। हमारे पास एन सी नॉट है, ठीक है, इक्वल्स टू NC1 इक्वल्स टू 1 के होता है। और एन सी आर जो है वो इक्वल्स टू है एन सी इंटू एन माइनस आर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बाइनोमियल कोफिशिएंट 3 माइनस एक्स पावर है 6, ठीक है। तो ये हमारे पास है सी, ठीक है। तो नेक्स्ट है इक्वेशन पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू 2। तो जी ये देखें, यहाँ पे x की और y की दो वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, यानी जो है हमारे पास जो और y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस टू है। तो पैरेलल लाइन स्लोप -1 है, परपेंडिकुलर स्लोप +1 है। डिस्टेंस मिड पॉइंट स्लोप, ये डिस्टेंस का फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो p इंटू एक्स वन वाई वन, क्यू इंटू एक्स टू वाई टू, ये हमने खुद से सेट करनी है, ठीक है। और स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। और डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस एक्स टू होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। टेन टी इज इक्वल टू के, ठीक है। टी इक्वल्स टू आर्क टेन इंटू के प्लस एन पाई रेडियंस। ये आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं, जो शॉर्ट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। पाइथागोरम आइडेंटिटीज़ है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 क्या होता है, ये आपको अच्छी याद होना चाहिए कि आप मैट्रिक में, उसके बाद इंटर में ये पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 क्या होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर एक्स। ये आपने फार्मूला याद कर लेने। आपको शॉर्ट क्वेश्चन विद MCQs दोनों के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन आया था, वेरीफाई टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू सेकंड ए मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट ए, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना था, वेरीफाई करना था कि जो हमारे पास है टेन ए प्लस कॉट ए, और ये क्या, ये सीकेंट ए कोसेकेंट ए के बराबर है। चलें जी, सबसे पहले उन्होंने टेन ए को यहाँ पर देखें आप, जो है ना यहाँ पे देखो, अगर कोज ए है तो प्लस जो कॉट ए है वो बराबर होता है कॉज ए ओवर साइन ए, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साइन स्क्वायर का एलसीएम ले लिया है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास एक साइड पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन कोस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। हम ऊपर देख चुके हैं, ये देखें, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल्स टू किसके, 1 के है। तो ये 1 के हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन कोस। 1 ओवर साइन जो होता है ना, वो उसको जब हम ऊपर बटे से ऊपर लेकर आएंगे तो वो सीकेंट हो जाएगा। और जो 1 ओवर कोस होता है उसको जब बटे से ऊपर लेके आएंगे तो वो कोसीकेंट हो जाएगा। तो ये सीकेंट कोसीकेंट के बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेना है। अच्छा जी, ये स्टैटिक्स का आपको क्वेश्चन, मीडियन ग्रुप्ड मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ स्टेरी मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। तो कॉट आर डी साइज पोटेंशियल सेम फार्मूला रिप्लेस एंड डिवाइडेड बाई टू विद द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना है। वेरियस है समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स मॉड होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। और एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वेरियंस अंडर रूट, ठीक है। स्किनस cortices, positive skew mean greater than median greater than mod, negative skew mean less than median less than mod, symmetric mean equals to median equals to mod, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यू में ग्रेटर देन आएगा, नेगेटिव स्क्यू और इनकी तरतीब आपने याद रखनी है, तरतीब वही रहेगी, सिर्फ ग्रेटर लेस इक्वल्स टू आ जाएगा पॉजिटिव स्क्यू में, नेगेटिव स्क्यू में, सिमेट्रिक में, ठीक है। कर्टिसिस है वो है लेप्टोकर्टिक, पीक्ड, मेसोकर्टिक, नॉर्मल और प्लेटोकर्टिक फ्लैट। इसको याद रख लेना अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद सर्कल आपको दिया गया था एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो उन्होंने कहा था कि जो इसका सेंटर और रेडियस है वो फाइंड करें। तो जो इसका सेंटर है ना वो -2 है, और हमारे पास इसका सेंटर है 3, और जो हाँ जी, और आएगा वो 3 होगा। MTH 100 का नेक्स्ट पेपर हमारे पास है, एक्सपेंड करना था 2 माइनस एक्स होल की पावर 6 है फर्स्ट
टू टर्म्स, ठीक है। इसकी जो पहली टू टर्म्स इस सेम इससे पिछले वाला जो पेपर आपके साथ मैंने डिस्कस किया है ना, उस पेपर में भी उन्होंने फर्स्ट टू पूछा हुआ था और आपने लिखा था जो हमने 6 C0 और 6 C1 फाइंड किया था, और मैंने आपसे बोला था डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना। तो T0 इक्वल्स टू 64 है और T1 इक्वल टू -192। ऐसे ही आपने कर लेना है। 64 -192 इसकी फर्स्ट टू टर्म्स है। 3 पाइथागोरन आइडेंटिटीज सेम एज अबव, ठीक है। तो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज 3 पूछी गई हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखें, पाइथागोरस आइडेंटिटीज, ये देखिए कौन सी ऐसी 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं। साइंस के एक्स प्लस कोस के एक्स इज इक्वल टू 1 है, 1 प्लस टेंस के एक्स इज इक्वल टू सीकेंड्स के एक्स है, 1 प्लस कोस के एक्स इक्वल टू सीकेंड्स के एक्स। इंपॉर्टेंट है, ये देखें। आपको ये वाला पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें भी है, और जो नेक्स्ट पेपर अब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ उसमें भी ये मौजूद है, ठीक है। आगे है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप्ड। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्स मॉड इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस होता है समेशन एक्स माइनस एक्स मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस अंडर रूट, ठीक है। पाई चार्ट एंगल्स, पाई चार्ट एंगल्स शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्लास एंगल इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है। कोस 150 डिग्री आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कोस 150 इक्वल्स टू कोस इंटू 180 माइनस 30, हमने एंगल बनाना है ना, तो माइनस कोस 30 इक्वल्स टू, इसको आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, -√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ सेट रोस्ट एग्जाम्पल है। ए जो हमने खुद ये बताना है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ए 1 2 3 बी 2 3, ये हमने खुद बताना है। तो प्रूव है 0 फिक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो हम चेक करेंगे कि जो 0 फिक्टोरियल होता है, तो n फिक्टोरियल सबसे पहले फार्मूला हम यूज़ करेंगे, n फिक्टोरियल इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n-1 फिक्टोरियल, ठीक है। तो 1 फिक्टोरियल इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फिक्टोरियल। तो जब हम 0 फिक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 फिक्टोरियल इक्वल्स टू 1 के होगा, ठीक है। इन्वर्स मैट्रिक्स वेरी इजी जो होता है ये पेपर होता है, बस इसको समझ के किया जाए। इन्वर्स मैट्रिसेस, इफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू ए का इन्वर्स, ठीक है। तो ये भी आपको कोई भी मैट्रिक दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आपने सिर्फ उसका इन्वर्स फाइंड करना है। वेरी इजी है ये भी, सिर्फ आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट वैल्यू होगी उसको राइट हैंड साइड पर करके उसका इन्वर्स -1 ऊपर लगा के उसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर देना है। यूनियन और इंटरसेक्शन लाज, ए यूनियन बी, ये पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आज से जो पिछले साल भी आपके फाइनल टर्म के एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी ये आपको यूनियन और इंटरसेक्शन लाज पूछे जा चुके हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन लाज, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कोफैक्टर ऑफ ए सी आई जे इक्वल टू -1, पावर आ जाएगा आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाय माइनर एम आई जे, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस पिछले जो ऊपर पेपर है मैंने आपको पहला पेपर शेयर किया उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद था, सेम रिपीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर है आइडेंटिटी टेन, ए प्लस कॉट इक्वल टू सीकेंट ए को सीकेंट ए। आपको याद होगा कि ये भी हमने फाइंड किया हुआ है ऊपर। फार्मूला ऑफ टेन, टेन के फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं। टेन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, इसका ये फार्मूला है। टेन टू ए का, टेन ए डिवाइडेड बाई 2 का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने कर लेना है, ठीक है। सॉल्व टेन थीटा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आर्क टेन के प्लस एन पाई, ये भी आपसे ऊपर जो सेकंड पेपर था उसमें मौजूद था क्वेश्चन। 5 नंबर समरी, 5 नंबर समरी जो है Q1 मीडियन, मिनिमम Q3 मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपने इसको 5 नंबर समरी को अच्छी तरह से याद कर लेना है। मीडियन फार्मूला सिंबल, एल है लोअर बाउंड्री, एफ है सी एफ यानी कि क्लास फ्रीक्वेंसी बिफोर, एफ फ्रीक्वेंसी, एच क्लास विड्थ। ये भी आपने मीडियन फार्मूलाज याद, सिंबल्स याद कर लेने हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क, हायर एस जी इज इक्वल टू मॉडरेट की, बी जो है वो एस जी इज इक्वल टू 0.09, रिस्कियर देन ए इंटू 0.07, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 -3, तो ये देख लेना आपने, इसको अच्छी तरह से याद ही कर लेना है। सर्कल वही सेंटर पूछा जा सकता है, रेडियस पूछा जा सकता है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हैं। कोस माइनस एक्स जो होता है ना, आपको पता है कि कोस जो होता है ना वो हमारे पास इवन होता है, तो उसमें माइनस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये प्लस कोस एक्स हो जाएगा। जो साइन होता है वो ऑड होता है, इसलिए इसमें जो माइनस होता है वो स्टार्ट पे चला जाता है, माइनस साइन एक्स रह जाता है। और टैन में भी इसी तरह से माइनस स्टार्ट पे चला जाता है, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल Q1 होता है, अपर क्वार्टाइल Q3 होता है, ठीक है। डी साइज डिवाइड इंटू 10 पार्ट्स, ठीक है। मॉड मीडियन रिलेशन जो होता है, स्कीनेस को देखना है। स्लोप फ्रॉम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एम इक्वल्स टू -a डिवाइडेड बाई बी, एम सी क्यूज़ है।